मैं अभी कोई भगवत गीता आपको नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट में जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो अभी काफ़ी लोगों ने बोला, और एक चीज़ समझना कि मैं बार-बार मोटा-मोटी तौर पर ये 3 बॉक्स बनाता हूँ, है ना? हमारे भीतर ये 3 पावर हैं, जो हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं, सबको। अब सवाल ये है कि किसकी सुनें? पूरे जीवन का खेल इस पे है कि आप किसकी सुन रहे हैं। इन 3 में से किस बॉक्स की सुन रहे हैं? 24 घंटे जो आप कर रहे हैं, उसके लिए आपको इन 3 में से कोई बॉक्स कह रहा है, बरोबर? मैंने कहा, कृष्ण ने कहा कि भाई बगैर कर्म के आप पल भर भी नहीं रह सकते, सो कर्म से भागने की बात कभी मत करो। दूसरी बात, सहयोग से रहना पड़ेगा, बरोबर है? सिंपल बात कृष्ण ने जो कही। अब जब बच्चा पैदा होता है, मैं कितनी बार कह रहा हूं, वो यहां पर पैदा होता है, यहां पर बच्चा पैदा होता है, और उसका यह मन बिल्कुल नहीं होता है, ये बुद्धि अहंकार ये जो भी बकवास है वो नहीं होती है। इस बात को समझ लेना, वो बकवास उसमें नहीं होती है। ये बकवास का बॉक्स क्या है? क्या आपका धर्म क्या है, शास्त्रों में क्या लिखा है ना? समाज क्या कहता है, मान्यताएं क्या है, परंपराएं क्या है, जीवन बनाना पड़ेगा, ये वो हजार 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 चीजें इस बॉक्स में इकट्ठी होती है। बच्चा इस बॉक्स से चल रहा था, थोड़ा समझना, है ना? और ये बॉक्स नहीं था, बस जब तक ये बॉक्स नहीं था वो खुश था, उसमें पावर था, उसमें कंसंट्रेशन था, इंटेलिजेंस थी, एनर्जी थी, उत्साह था, डिटर्मिनेशन था, सब जानते हैं। और टेंशन नहीं था, फ्रस्ट्रेशन नहीं था, चिंता नहीं थी, है ना? नहीं थी। हर कोई ये समझ लेना, वो नहीं थी। जब कुदरत के यहां से मनुष्य भेजा जाता है, उसके डब्बे में कोई टेंशन, कोई चिंता, कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई नाकामी, कोई असफलता का चांस ही नहीं होता है। परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। फिर ये दुष्ट लोग आ जाते हैं, धर्म, समाज, शिक्षा और ये जितने भी परिवार वाले, दादा, ताता, मामा, बापा, ये बॉक्स बना देते हैं। और जितना ये बॉक्स बनता जाता है, ये बॉक्स मरता चला जाता है। बात समझ में आ रही है? और आप कौन हैं? आप ये बॉक्स हैं। आप कितना भी ये बॉक्स बना लो, आप हो यही बॉक्स आज भी। और ये बॉक्स सुप्रीम इंटेलिजेंट है। अब इसको तो चलने नहीं दिया गया, 4 साल बाद इसको रोका गया, अलग अलग मात्रा में। जिसका जो भी जीवन है वो इस बात पर निर्भर है कि उसको उसके माता पिता, गुरु, ये धर्म, ये समाज, ये मान्यताएं, परंपराएं इसको कितना मजबूत कर गए। डायरेक्ट उसका जीवन है, ये प्रकृति नियम से चल रही है। अब इन दो बॉक्स का फर्क क्या है मुझे बताओ, कोई आदमी बताए। सबको ये तो समझ में आ गया। एक बॉक्स भीतर है जो बचपन में आपके पास था, तब परेशानी नहीं थी, किसी चीज की कमी नहीं थी, इतनी एनर्जी थी कि 10 पहलवान आ जाए तो वो थक जाए आपके साथ खेलने में, ये एनर्जी थी। आज नहीं है ना? सवाल ये नहीं, आज नहीं है बस। तो इन दो बॉक्स में बेसिक फर्क क्या है, कोई बताओ? बोल, खड़े हो जा। सर, जो नीचे का बॉक्स है उसमें प्रकृति से आपको इंस्टिंक्ट आता है, और यहाँ पे चॉइस रहता है कि उसको करना है कि नहीं करना है। नहीं नहीं नहीं, एक बेसिक फर्क है दोनों बॉक्स में। नीचे का बॉक्स बादशाह है जो अपनी मन के हिसाब से मुताबिक चलता है, और ऊपर का बॉक्स किसी और के मुताबिक चलता है, इसलिए वो गुलाम बन चुका है। वेरी गुड, बिल्कुल सिंपल समझ लेना। ये बॉक्स का अर्थ है कि जीवन मेरा और निर्णय कोई और करेगा, बरोबर? और ये बॉक्स कहता है कि ये सब मूर्खों के सरदार है, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। ये दोनों आपके भीतर हैं। अब डर गए, कैरियर से डरा दिया, भगवान से डरा दिया, शास्त्रों से डरा दिया, अब डर गए, तो इस बॉक्स में जी रहे हैं। ये बॉक्स गुलामी है। अभी हर कोई गुलाम है, मजबूर है। आप जो कर रहे हैं वो करना नहीं चाह रहे हैं,
अब आप वो करने को मजबूर हो चुके हैं, बराबर है, करना नहीं चाह रहे हैं। ये बॉक्स उड़ना चाह रहा है, आज भी आपके भीतर है जो उड़ना चाह रहा है। आपका दुख क्या है, फ्रस्ट्रेशन क्या है, टेंशन क्या है, स्ट्रेस क्या है, परेशानी क्या है? ये उड़ना चाह रहा है, ये आज भी आपके भीतर है जो उड़ना चाह रहा है। और ये उसको बांधे हुए कि तोड़ के दिखा, बराबर है, ये बांधे हुए कि तोड़ के दिखा। अब आप उड़ ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि पाप न पुण्य न अच्छा न बुरा न रे, जो रश्मि ने कहा। अर्जुन भी यही कह रहा है इसी बॉक्स से कि शास्त्रों में लिखा है भाइयों को मारना पाप है, ये है वो है। कृष्ण कह रहे तेरे से किसने बोल दिया पाप है भाई, है ना? मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है इस बॉक्स की रक्षा करना, इस बॉक्स के हिसाब से मस्ती में उड़ते हुए जीना, एकमात्र पुण्य है। फिर उसमें अच्छा बनना ये ढूंढ के लाते हैं। अच्छा बनने का मतलब क्या है कि खुद मरो, ये सिखाते हैं, सबको सिखाते हैं। लेकिन मनुष्य की सिंपल परिभाषा है कि मरना नहीं है, मरना नहीं है, समझ लेना, ये बात ही गलत है। मरना क्यों है? जिंदा रहना है, जीना है। और बनो बड़े, अरे बनो ना कृष्ण की तरह, बुद्ध की तरह बड़े बनो, खुद भी जियो और करोड़ों को जीवन दो। कौन मना करता है? जीवन को बड़ा करो ना, बराबर है। लेकिन मरने की बात कहां से आ गई? उसी को कहते अच्छा बनो। माँ बाप भी बेटा अच्छा बन रहा है, बच्चा बन, फटाफट में बोलते पानी लाप, अच्छा बच्चा बन गया, लो। अरे यार, हर कोई स्कूल में टीचर अच्छा बच्चा बनो, होमवर्क करके लाओ। अबे खेलने की उम्र में होमवर्क कराएगा? चल कबड्डी खेलने हैं। अच्छा बच्चा बनो, बस अच्छे बनो, अच्छे बनो, अच्छे बनो, सबकी सुनो, ये करो वो करो, मंदिर जाओ मस्जिद जाओ। तो ये बॉक्स उड़ना चाहता है और वो उड़ नहीं पा रहा है, ये आपका दर्द है, आपकी परेशानी है। ये बात समझ में आ गई? I Am Geeta by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Geeta is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Geeta, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas. उड़ने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। वो आज है नहीं, क्योंकि इस बॉक्स के दबाव में अब मर गए हैं, बुरी तरह से मर गए हैं, मजबूर है। इसलिए आप स्वधर्म चुनेंगे भी तो कई चीजें आप जानते हैं, हर कोई जानता है कि ये उसके लिए अच्छा नहीं है, इसमें मजा नहीं आ रहा है, तो फिर क्यों कर रहा है? ये अच्छा है, फिर क्यों नहीं कर पा रहा है? समझ लेना, अभी भी ये बॉक्स हावी है और मैं इसी बॉक्स को तोड़ना चाहता हूं कि आप मजबूर नहीं हैं, मौका अभी भी है। जो रश्मि कह रही थी कि भाई मेरे भीतर से आ रहा था, समझना, कि मैं किताबें लिखूंगी या लेक्चर्स दूंगी या लोगों का भला करूंगी या ज्ञान लूंगी, वो कुदरत का संदेश था, वो पोटेंशियल भीतर थी, ये मैं जानता हूं, इसलिए मुझे दुख हुआ। वो थी, लेकिन उस पोटेंशियल को मार डाला इस बॉक्स ने, इस बॉक्स ने मार डाला। और जो मैंने पूछा था, अब सब जने जवाब देना। यदि किसी ने, बड़े लोग, बच्चे नहीं तो हाथ में उठाना, बच्चे नहीं बड़े लोग, यदि किसी ने मुझे 20-25 साल पहले सुना होता तो वो उस व्यक्ति से शादी ना करता शायद जिससे शादी करी है। कितने लोग हैं जो मानते हैं ऐसा? आप का बिजनेस अलग होता, आप समझ नहीं रहे हो, पूरी लाइफ अलग होती है, आप यहां होते ही नहीं। अभी इस बॉक्स ने इस सर्कल में फिट कर दिया है, और पहले सुन लिया होता तो आप कभी इस सर्कल में यहां कहीं बैठे होते, कहीं बड़े दूर बैठे होते, क्योंकि वो आपका अधिकार है, कुदरत आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं। लेकिन और यही दुख है कि मनुष्य को खत्म क्यों कर रहे हैं? फैक्ट्री खोल रखी है, फैक्ट्री खोल रखी है, खत्म खत्म खत्म, सब जीवन में गलत आ गया है, समझ लेना। यदि इस बॉक्स से चल रहा है बच्चा तो जीवन में सब कुछ बढ़िया आता है, ऑटोमेटिक है, कुछ गड़बड़ नहीं होनी है। सारी गड़बड़ इस बॉक्स ने कर दी।
इसलिए रश्मि, तुम लोग भी ये मत समझना कि ये हमारी पोटेंशियल थी। दर्द इस चीज का, हर बच्चे में पोटेंशियल है, लेकिन निकलने ही नहीं देते, क्योंकि क्रिएटिविटी भीतर से निकलना ये कुदरत का नियम है। समझ में आ गई बात? कोई मनुष्य ऐसा नहीं होता कि जो महान बनने को पैदा ना हुआ हो ही नहीं सकता। क्रिएटिविटी तो करनी पड़ेगी, उसका धर्म है ये। करोड़ों का एहसान ले रहा है, एक काम ऐसा कुदरत करवाना चाहती है, इसीलिए पैदा किया है कि आप भी कुछ करो। रॉकेट बनाओ, हवाई जहाज बनाओ, लेकिन मूर्तियां बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, जो काम ही नहीं आ रहे हैं, उससे मनुष्य का क्या फायदा है? क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी के लिए ऊर्जा चाहिए। सबको मालूम है? एक लाइन लिख के बता दो, हिंदी सबको आती है, जमाने भर का नॉलेज है। कबीर ने इतने दोहे लिखे, अनपढ़ थे, एक दोहा लिख के बता दो, उस दिन समझ में आएगा कितनी ऊर्जा चाहिए। दोहा आएगा ही नहीं। अरे बल्ब कैसे खोजा ये समझ में नहीं आ रहा है, बल्ब कहां से खोजोगे? ऊर्जा कहां है? क्रिएशन के लिए ऊर्जा चाहिए। आपके पास पावर था, वो उड़ते उड़ते सब काम कर लेता, तो जो उड़ेगा नहीं वो कुछ बनेगा नहीं। अब ये सब लोग आपको कह रहे हैं कि आप उड़ो मत, मैं कह रहा हूं उड़ो। ये कह रहे मरो, मैं कह रहा हूं जिंदा हो जाओ। तो आपका एकमात्र कर्तव्य है ऊर्जा इकट्ठी करो। इस बॉक्स ने आपको मजबूर कर रखा है, और ये गलत है। मनुष्य और मजबूर, ये तो गलत ही हो गया। मतलब मजबूर करना होता तो कुदरत ने मजबूर बना के पैदा कर दिया होता। कुदरत ने फ्री पैदा करा और इन दुष्टों ने बांध दिया और बड़ी बुरी तरह से जकड़ दिया। सर एक सवाल था हाँ बोल बोल, कि बोल। ये जो रॉन्ग कंडीशनिंग के वजह से अपना जो ये हम लोग ईगो और ये जो अपने धर्मगुरु और ये बचपन से लेके, तो उसको कैसे निकालना है? अरे 1 सेकंड का काम है, ले, उसमें थोड़ी टाइम लगता है। करना बंद, मानना बंद, सुनना बंद, गलत है समझ जाओ। टाइम का निकला नहीं अभी तक? निकला है। क्या एक एक गिन्नी करके छोड़ रही है? क्या धागा छोड़ा, कल अंगूठी छोड़ूंगी, फिर परसों इस्कॉन जाना छोड़ूंगी। अरे ढक है क्या उसमें? टाइम कैसे मिल जाता है? मुझे समझ में नहीं आता है। आश्चर्य की बात है। मतलब कृष्ण भी अर्जुन से यही कह रहे, मैं भी, टाइम कैसे मिल जाता है? मालूम है कितना बड़ा पाप है ये? 24 घंटे हमें कर्म करना है, और कौन से कर्म करना है? हम मजे में, दूसरा मजे में। इसके लिए फुर्सत कहां से मिल जाती है? गलत रास्ते तो है। नॉन प्रोडक्टिव काम के लिए फुर्सत कहां से मिल जाती है? कबीर ने तो नहीं कहा, बुद्ध ने तो मना ही कर दिया, भगवान ही नहीं है। कबीर तो कह के गए कि पीछे घूमे हरी हरी, कहत कबीर कबीर, पर मेरे पास टाइम कहां है? अरे भगवान तो घूम रहा है, टाइम नहीं है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता उसको भी। साक्षात भगवान की बात कर रहे हैं कबीर, टाइम नहीं है। ये फुर्सत कहां से खोज रहा है? आश्चर्य की बात है। कैसे आएगा? जीवन सीधा चल रहा है, जीवन के नियम सीधे हैं। क्या है? हाँ, थोड़ी सी अकल भी मनुष्य लगाना बंद कर दिया है। यदि ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है, सबका भला चाह रहा है, उसका माइंडसेट ऐसा है कि मेरी पूजा करोगे तो भला करूंगा। तुम पूजा कर रहे हो, उसकी इंसल्ट कर रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सर मैंने अभी तक कभी भी पूजा नहीं की है घर के नहीं, भगवान। मैं कुछ भी कह रहा हूँ। भगवान ऐसा तो नहीं हो सकता ना? कभी भी नहीं। भगवान ऐसा हो सकता है क्या? किनका भगवान ऐसा है? जो खुद ऐसे हैं। कबीर का भगवान कैसा है? कृष्ण का भगवान कैसा है? अरे मैं हूं, कृष्ण कह रहे सब कुछ मेरे कारण है, बाकी कौन? ये कौन कौन से भगवान खोद लाया? अर्जुन को कह रहे हैं तू कहां से खोद लाया नमूने? अबे मैं हूं। कबीर भी ये कह रहे हैं मैं हूं। नहीं, गलत बात है। फुर्सत कहां है? नॉन प्रोडक्टिव बात ही नहीं करने की। 1 सेकंड वेस्ट जाए, गलत उम्मीद में जियो, प्रकृति से मार पड़ रही है। बाकी तो सबकी अपनी मर्जी है। आपसे नहीं कह रहा हूं मैं, ये जो लाखों साल तक वीडियो देखेंगे ना, उन बुद्धिशालियों से कह रहा हूं, है ना, कि बाकी आपकी मर्जी है। एक डेटा देख लो, है ना,
कि 125 करोड़ मुस्लिम हैं, रोजे भी रखते, नमाज भी पढ़ते हैं, कितने आबाद हैं, और जो आबाद है वो आप में नहीं मान रहे। कितने हिंदू, 80 करोड़, आबाद कितने हैं जो बच के निकल रहे हैं, है ना। महान कौन है? वही लोग हैं। बच के तो निकलना पड़ेगा। प्रकृति इन कामों में साथ में नहीं है, प्रकृति कहां पर साथ में वो मैं बता रहा हूं। ये बात समझ में आ रही है? मैं सीधे जीवन का विज्ञान दे रहा हूं, आप बदल नहीं सकते। अभी हम और 5 दिन रिश्तों पे बात करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। आप कर ही नहीं सकते, खोटी कोशिश कर रहे हो, मर रहे हो। तो ये बॉक्स खोटा, ये डिसाइड करने वाला कौन है? डिसाइड करने वाला ये बॉक्स है, और वो उड़ना चाहता है, एनर्जी है उसमें, लेकिन बांध दिया, नहीं उड़ सकते, नहीं उड़ सकते, नहीं उड़ सकते। और इतना बांधा है कि अब उड़ना भूल गए हैं, सब गलत जगह पर फंसे हैं आप इस बॉक्स के कारण। समझ लेना, हर कोई गलत धंधे में फंसा है, गलत पार्टनर में फंसा है, गलत दोस्तों में फंसा है, गलत काम किए हैं। क्यों? इसकी वजह से। वरना आप यहां नहीं होते, कहीं और होते। ये समझ में आ रही है सबके बात? बराबर कोई समझा सकता है जो मैंने कहा? आप यहां हो, ये जरूरी नहीं होता जहां हो, आप कहीं और होते यदि ये बॉक्स से चलते। आज सब कुछ आपने कुदरत की मर्जी के खिलाफ किया, और गंदा गंदा सब खोज के लाए, और उसी के कारण जीवन में फंस गए। अब परेशान है, अब मजबूर है, अब करें क्या? मैं दर्द समझता हूं। बच्चों को बचना आसान है ना। उनको बताएंगे कि रिश्ते कैसे होते हैं, कैसे चुने जाते हैं, कैसे शादियां होती है, सब बताएंगे, क्योंकि बात रिलेशन पे चल रही है, तो सब कुछ बताऊंगा। लेकिन जो गलती कर गए उन्हें ये रियलाइज होना चाहिए कि अब गलती बंद कर दो। जितनी मजबूरी है वो तो अब बहुत लंबी हो गई, इतनी एनर्जी नहीं आ सकती कि वो मजबूरी हटा दो, है ना, क्योंकि उम्र निकल गई। लेकिन समझ में आ जाएगा कि वो मजबूरी है, वो हमारे पाप की सजा है, तो भी काफी है। बरोबर? बुजुर्ग लोग सब जने समझ रहे हैं ना? क्या बोलो, समझ रहे हो कि फंस गए? कहीं और होते, कोई और होता जीवन में, सब कुछ अलग होता। फंसावट है ही नहीं जीवन में। ऐसा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। लेकिन जिसके पेट में दर्द है वो सर दर्द की दवाई लेके बैठा है। मैं शादी की बात कर रहा हूं अभी तो। अब खैर हम आगे चर्चा करेंगे। I Am Geeta by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Geeta is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Geeta, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas. So, मैं क्या चाहता हूं, अभी बच्चों को मैं कह सकता हूं कि आपका ये बॉक्स बहुत ज्यादा जिंदा है, एनर्जी है, इससे चलो। बड़ों को मैं ये नहीं कह सकता इससे चलो, क्योंकि उतनी एनर्जी ही नहीं है। वो सोचेंगे ना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, है ना, क्योंकि गड़बड़ बड़ी हो चुकी है, गड़बड़ बड़ी हो चुकी है। अब क्या करेंगे? लेकिन मेरी कोशिश ये है कि ऊपर के बॉक्स और नीचे के बॉक्स की ट्यूनिंग करवा दूं, तो कम से कम राजी खुशी चलता रहे बचा हुआ जीवन अच्छे से। पूरा तो आजाद नहीं हो सकते, हो जाओगे लेकिन टाइम लगेगा। और कोई मजबूत होगा तो आजाद, उसमें क्या है? आजादी में कितना टाइम, एक पल की बात है। लेकिन जीवन मजबूरियां है, सब जने सर्कल में कह दे, तो मेरी दो ही कोशिश है आपके लिए है। सहयोग आप करेंगे तो ही काम चलेगा। मैं जितना कर सकता हूं वो तो कर ही रहा हूं। आप पे कंप्यूटर में जितनी हिम्मत देनी है मैं दे रहा हूं, जितनी इंटेलिजेंस देनी है मैं दे रहा हूं, अपर बॉक्स जितना काटना है मैं काट रहा हूं। लेकिन जितना आपका सहयोग ज्यादा होगा उतना ठक 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 जीवन हाथों हाथ बदल जाएगा। जीवन बड़ा फास्ट है, जीवन बड़ा ही फास्ट है। ये कहां से ढूंढ के लाए ना, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अभी 80 साल जीना है, बराबर है? हाँ, 100 साल जीना है, बराबर है? और जीना है
अब उस जीने में इस बॉक्स के किसी ज्ञान की कहां आवश्यकता पड़ रही है, मुझे ये बताओ। ये जो ज्ञान दे रहे हैं कि मंत्र करो या तंत्र करो, अरे हमको प्रॉब्लम कहां आ रही है, फुर्सत कहां से मिल रही है, मुझे ये समझाओ। वहीं से आदमी गाड़ी पटरी से उतर रही है। या तो मन विकृत करती है प्रकृति, या जीवन, या दोनों को विकृत कर देती है। फुर्सत कहां से मिल रही है? जीने भेजा है, जी लो। अब मरने के बाद, अरे मरने के बाद अभी क्या बोलूं मैं, बताओ एक चीज। रामायण, बरोबर है। अभी रावण सीता को उठा के ले गया, बरोबर है, ठीक है। अब आज उस बात को हजारों साल हो गए, फिर हम ढूंढ के लाए कि भाई राम की पूजा करना है, रावण को जलाना है, बरोबर है। आपने रावण को जलाया, राम को पूजा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या इससे राम और सीता के जीवन पे या रावण के जीवन पे कोई फर्क पड़ना है? जो होना था वो हो चुका, बरोबर। तो ये डरो ही मत, है? कुछ भी रिवर्सिबल नहीं है ना। तो कल उठ के कौन जलाएगा और कौन पूजेगा, जितना जलाएंगे उतना मजे में रहोगे। जीवन का नियम है, पूजने वाले मिल जाएंगे तो बड़ा सज्जन होना पड़ेगा, है ना। तो जीवन में कष्ट पाओगे, लोग क्या कहते हैं, कष्ट पाओ, है ना। हम आपको अच्छा मानेंगे, मैं कहता हूं नहीं, गलत बात है। जो जिए वो अच्छा, बस आप आपकी दृष्टि बदल दो। जो जी रहा है वो अच्छा, और जो संकट में है वो पापी, बस। और ये हकीकत की बात है। प्रकृति भी जो संकट में है उसके साथ नहीं खड़ी है, क्योंकि संकट उसके कर्मों का है। इसलिए एक बार संकट में जो फंसता है वो और फंसता चला जाता है, और एक बार जो यहां से उड़ता है वो उड़ता चला जाता है, क्योंकि प्रकृति उसके साथ है। मैं चाहता हूं ये गलत शिक्षाएं हटाओ। जान है तो जान है, मैं जिंदा रहूंगा और मैं अपने अलावा किसी को पहचानता नहीं, मुझे भी नहीं। ये सब फुर्सत के काम है, जब फुर्सत मिले तो बराबर है। अभी आप कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, आप मुझसे कुछ सीख रहे हो, दूसरे हजारों को जीवन दे रहे हो, क्या जरूरत है? कहां गाड़ी अटक रही है? कुछ नहीं। सो आपको एक बात कह दूं, जो खुश है वो रिलायबल है, वो धार्मिक है, प्रकृति उसके साथ है, उसका साथ दोगे, उससे दोस्ती बनाओगे तो वक्त भी अच्छा गुजरेगा, और कल उठ के दोनों आगे भी बढ़ोगे। दुखियों का हाथ पकड़ोगे तो दुख ट्रांसफर होगा, एनर्जी जाएगी, और दुख मनुष्य के कर्मों का है, कष्ट में है, क्योंकि उस मूर्ख ने अपर बॉक्स बनाया है। आज भी निकलना चाहे निकल सकता है, सब जने निकल रहे हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दो। बुजुर्गों को जो मजबूरी है वो है, लेकिन फिर भी जितना सुनोगे मजबूरी हटेगी, भीतर मजा आ जाएगा, भीतर एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि आपका भीतर जीना चाहता है, ये आपका सत्य है ना। आपने जो ज्ञान सुन रखा है वो आपका सत्य नहीं है किसी का सत्य जो सुन रखा है, हाँ, फिर भी उसको महत्व दिया है। सत्य कौन है? आपके भीतर का वो मान जो उड़ना चाहता है, जो जीना चाहता है ना। बस, तो उसका साथ दो, उसका साथ दो, उसी को महत्व दो, वही सच्चा है, वही महत्वपूर्ण है, और वही आप हो। इसलिए कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा पाप पुण्य शास्त्र करेगा ना तो यही मर जाएगा अभी 2 मिनट में। जो मैं कह रहा हूं वो सुन, है ना। तो आप भी बहुत ज्यादा पाप पुण्य शास्त्र समाज मान्यता परंपरा माता पिता दादा पोती करोगे तो आप भी बे उम्र में दादा बन जाओगे। और मैं आपको बता रहा हूँ 80 साल में भी टनटनाट जवान रहो, मस्त रहो। ये जीवन है, रोज रोज चाहिए, बार बार चाहिए, और भगवान को भी मजा आएगी किसी अच्छे आदमी को जीवन दिया, जी रहा है ना। ये क्या मनुष्यों की तरह ये नहीं, मैं नहीं करता, ये मैं नहीं करता। तो आया क्यों? कुर्सी बन जाता ना, टेबल बन जाता है।
जो मिले वो खा लेना था तो जानवर बन जाता है। अब आज पिज्जा खाने का मूड है, पास्ता खाने का मूड, वो दोस्तों को क्लब जाने का मूड है, हर चीज में तो टांग। अरे सो उड़ो, मैं अभी भी कह रहा हूं, बस मेरी बात मान लो, आप खुश रहोगे, पूरी प्रकृति आपको थामने के लिए तैयार है, मैं थामने के लिए तैयार हूं। मैंने थामा मतलब प्रकृति ने थाम लिया, कहीं दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन कष्ट में हो तो उसके पास फुर्सत नहीं है। इसलिए जो बढ़ता है वो बढ़ता चला जाता है, और जो मरता है वो मरता चला जाता है। मैं चाहता हूं आप बढ़ो, अपने को कष्ट में नहीं रहने का है। हम कष्ट में है तो पापी है, बाकी क्या 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 दुनिया में बहुत गड़बड़ है। आप एक गड़बड़ दूर कर दो, धर्म का काम हो जाएगा। समाज सेवा और ये वो मैं कह ही नहीं रहा हूं, गलत बात है ये। आप खुश रह लो बस, भगवान आपके साथ हो जाएगा, दूसरा दूसरे की जाने। रेडी? यस सर। अब जिएंगे ना अपन, सिर्फ एक ही धर्म जीना यार, मस्ती में रहो और जियो। इतना काम करा है कुदरत ने, दूसरों ने, मजा लेंगे, ठीक है? I Am Gita by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Gita is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Gita, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas.